हरे कृष्णा। इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने विशेष उत्सव जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, व्रत करें नहीं करें, क्या करें। समाज आज इतनी सारी कुरीतियों से भर गया है, जहां देखो तरह तरह के व्हाट्सएप वीडियोस, यूट्यूब, कैसे समझें। देखिए, पुराणों में कहा गया, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है, करोति यो नरो भक्त्या जयंतीम कृष्ण वल्लभाम न वेदेन पुराणेन मया दृष्टम महामुने तत्समम नाधिकम वापि कृष्ण राधाष्टमी व्रतम। कृष्ण राधा अष्टमी व्रतम यानी कि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को प्रकट हुए, संसार में जन्म हुआ भगवान का दिव्य जन्म। और वो कौन सी तिथि का थी? जो भद्रपाद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और राधा रानी का जन्म हुआ शुक्ल पक्ष भद्रपाद महीने की अष्टमी तिथि को। तो यहाँ पर दोनों ही अष्टमी तिथि को आते हैं और दोनों ही व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी, ये बहुत ही मुख्य है। जो राधा कृष्ण का भजन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम सारे पापों को अपने जीवन से हटा दें, जो ये चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें, हमारे जीवन में कोई दोष कोई दुख न रहे, कहते हैं करोति यो नरहा भक्त्या, भक्ति पूर्वक। ऐसे ही नहीं कि जन्माष्टमी व्रत कर लिया और टीवी देख रहे हैं। मंदिर आए, सेवा करें, कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करें, भागवत ग्रंथ का पठन करें, श्रवण करें भागवत महिमा का। और अपने घर में रह करके आप इस्कॉन के माध्यम से लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं, आप आरती कर सकते हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अभिषेक कर सकते हैं, फिजिकल आकर के भगवान के मंदिर में, हमारे इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13 में और विशेष महोत्सव बनाया जा रहा है, जहां पर 5 से 6 लाख की संख्या में हर साल भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस दिन व्रत करना बहुत मुख्य है। कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कृष्ण वल्लभाम, कृष्ण के प्रिय बनना चाहता है, उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। वेदान पुराणेन, कहते पुराणों में और वेदों में दृष्टम महामुने, महामुनियों ने, ऋषियों ने ढूंढ करके निकाला है कि कृष्ण की सबसे प्रिय तिथि है जन्माष्टमी और राधा रानी की सबसे प्रिय राधाष्टमी। इस दिन अगर कोई व्रत करेगा उसे असंख्य भक्ति की कृपा प्राप्त होगी। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, 7 जन्मों के पाप, इस जन्म के नहीं 7 जन्मों के पाप को समाप्त कर सकता है। और कहते हैं कि अगर उसने अपने 100 जन्मों में कोई ब्रह्म हत्या कर दी होगी, यानी कि चींटी का वध कर दिया होगा चलते चलते, उसकी कार से किसी पशु पक्षी का अगर एक्सीडेंट हो गया होगा अनजाने में, खाना बनाते वक्त उसके कुछ चींटियां, कुछ झिंगुर, कुछ कीड़े मकोड़े मर गए होंगे, हाँ, अग्नि के ऊपर आकर के। और वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसने नॉनवेज खाया होगा, अपने जीवन में कोई हत्या कर दी हो, ब्रह्म हत्या यानी जीव हत्या, 100 जन्मों में करी गई जीव हत्याओं के पाप से वो मुक्त हो सकता है। और कहते हैं 100 करोड़ जन्मों के, 100 करोड़ जन्मों के अगर जितने भी पुण्य उसने किए होंगे, अगर वो व्यक्ति एक जन्माष्टमी की तिथि के दिन अन्न ग्रहण कर लेता है, यानी कि पूरी सब्जी बना करके सोचता है छुट्टी का दिन है चलो खाएं, अगर वो ऐसा करता है, 100 करोड़ जन्मों के पुण्य उसके समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा अपराध लग जाता है व्यक्ति को जो जन्माष्टमी जैसे व्रत का अवहेलना करता है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है ना। उनको ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। ब्रह्मा जी, शिव जी भी इस व्रत का पालन करते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। गोपियां भी व्रज की भगवान कृष्ण के लिए प्रसन्नता के लिए एकादशी जैसी तिथियों का पालन करती हैं। तो हमें भी एकादशी और जन्माष्टमी से तिथियों का पालन करना चाहिए बड़ी प्रगाढ़ता से। इसके कई तरीके हैं। या तो आप इस व्रत को निर्जल रख सकते हैं, यानी कि सुबह जब ये तिथि लगती है, सुबह 4 बजे, जैसे मंगला आरती 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में होती है, उससे पहले आप मंगला आरती से पहले जल ले सकते हैं। सूर्योदय होने के बाद फिर आप जल नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगले दिन तक सूर्योदय तक जल नहीं लेना, उसको कहते हैं निर्जला जन्माष्टमी। लेकिन निर्जला नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी सेवा है, आप ज्यादा मंदिर जाना चाहते हैं, गर्मी है, तो आप जल पर रख सकते हैं कि जल ले लें। और अगर आप जल पर रखना चाहते हैं तो कुछ भक्त इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, कहते हैं सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हम जल नहीं लेंगे, फिर दोपहर के 12 से रात के 12 तक केवल जल पर रहेंगे।
और कुछ लोग कहते नहीं नहीं जी 12 बजे के बाद हम 12 तक तो निर्जल रहेंगे, उसके बाद हम फल ले लेंगे, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि 12 बजे तक जल पे रहेंगे, 12 बजे के बाद फल ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई तरीके से इस व्रत को रखा जा सकता है। लोग पूछते हैं कि जन्माष्टमी में व्रत किया है लेकिन हम तो पेशेंट हैं, हम दवाइयां खा सकते हैं? हाँ, आप दवाइयां जल के साथ ले सकते हैं, थोड़ा फल ले लीजिए, फल खाकर दवाई ले लीजिए, अन्न मत खाइए उसे। और कुछ लोग जैसे छोटे बच्चे हैं वो फलाहार कर सकते हैं, जैसे कूटू, समक का चावल और मखाने या मखाने तल के ले लिए, मूंगफली दाना, मखाने की खीर, ऐसे आइटम बना करके भगवान को भोग लगाएं और आप भी उसको ग्रहण कर सकते हैं और आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करने से आपको बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान श्री कृष्ण के आप प्रिय बन जाते हैं, 100 जन्मों में आपने जितने पुण्य किए हैं वो पुण्य यथारूप बने रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे कार्य को मिस नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि उनका ये दिव्य जन्म हम सब हर वर्ष बना रहे हैं और इतनी कृपा को हम बिटोर बिटोर करके ले रहे हैं। तो ये उत्सव का दिन है और इसमें बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, सारे भक्त इतने आनंद में होते हैं, कीर्तन करते हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए अधिक संख्या में। आप भगवान का रात्रि 11 बजे के बाद अभिषेक कर सकते हैं। भगवान के जो भी आपके घर में विग्रह हैं उनको आप दूध, दही, घी, शहद और इनसे आप पंचामृत बना करके, गौमूत्र, इन चीजों को जल, गंगा जल लेकर के आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक करिए। फिर उनको सादे जल से नहलाइए, नए वस्त्र पहनाइए, भगवान को झूले आदि पे बिठाइए और भगवान का अभिषेक करिए। भगवान के ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भागवत, भगवान के ग्रंथ श्रीमद् भागवत का श्रवण करिए, हमारे इस्कॉन मंदिर में आकर दर्शन करिए। इस तरह से अगर आप अपने दिन को गुजारते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के लिए, सेवा करते हैं भगवान के लिए और व्रत करते हैं, इसके बराबर कोई और व्रत नहीं है। ये सबसे बड़ा व्रत आता है पूरे वर्ष में, भगवान श्री कृष्ण को जो बहुत प्रिय है। आशा करते हैं आप जन्माष्टमी हर्षोल्लास से बनाएंगे और अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।